औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशंस। यानी कि जो नंबर हमारे पास गिवन क्वेश्चंस में है इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इनके सॉल्यूशन फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है, दैट इज़ 5700। अच्छा, इनको कन्वर्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि आपके पास जो गिवन नंबर होगा उसके लिए आप 3 टर्म्स को अपने माइंड में सेट रखें। वो 3 टर्म्स क्या हैं? Here are these 3 terms. Number 1 is place the decimal point after the first non-zero digit of the given number. यानी कि डेसिमल पॉइंट, जो भी नंबर के आगे पॉइंट होता है उसको आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के आगे रिप्रेजेंट करना है। चाहे वो नंबर आपका इस फॉर्म में है या वो नंबर इस फॉर्म में, यानी 0.00 फॉर्म में, आपका नंबर 30600 की फॉर्म में है। आपने पॉइंट को हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के शिफ्ट कर देना है। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात को इस वर्डिंग के बजाय मैं अगर शॉर्टली अगर आपको बताऊं, अगर आप डेसिमल को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, यानी कि अगर आप डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं देन द पावर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। और दूसरी जो बात है इसमें जिसको रिमेंबर रखना है कि अगर पॉइंट शिफ्ट होता है टूवर्ड्स राइट, अगर राइट पे शिफ्ट होगा तो पावर इज़ नेगेटिव, और अगर पॉइंट लेफ़्ट पे शिफ्ट होगा तो पावर इज़ पॉजिटिव। किसकी पावर? 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि हमें पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर्स होते हैं वो समथिंग पावर 10 रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास क्या लिखने होगा, अब इसका पॉइंट इस जगह है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 5 पॉइंट, चाहे तो एक नंबर लिख लें चाहे तो आप 2 नंबर लिख लें पॉइंट के बाद, ये आप पे डिपेंड करता है, इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब आपने पॉइंट को जितने डिजिट्स छोड़ के आगे भेजा है आपने वो नंबर्स लिखने हैं। तो कितने डिजिट्स छोड़ के आप इसको भेजेंगे? 1 2 एंड 3। तो 5.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा? 3। अब साथ में ये भी देख लें कि मैंने आपको हिंट दी थी कि अगर हम, ये बात याद रखिएगा कि जब हम लेफ़्ट पे जाएंगे तो पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, और जब हम राइट पे जाएंगे तो पावर हमेशा नेगेटिव होगी। अगर ये 2 पॉइंट्स आप याद रख लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। इस पे आते हैं, ये इसका पॉइंट है। पॉइंट को हमने शफल करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ। तो 4.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब हम किधर आए हैं? हम किस तरफ आए हैं? लेफ़्ट साइड पे। तो हमने यहाँ पे चीज़ यूज़ किया कि हम लेफ़्ट पे गए हैं तो पावर पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम लाइक द फर्स्ट पार्ट, हम अगेन लेफ़्ट पे जाएंगे। तो कितने डिजिट्स को जम किया, चले गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ गया 7, यानी कि पावर पॉजिटिव है क्योंकि हम लेफ़्ट पे जा रहे हैं। अगेन 1 पॉइंट के बाद तो ये आ गया 9.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर। कितने डिजिट्स शफल हुए? 1 2 3 4 5 6 7। अगेन यहाँ पे हमने पॉइंट को शफल करना है। 4.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर, कितने डिजिट्स को जंप करके गया है? 1 एंड 2। पावर पॉजिटिव है क्योंकि हम लेफ़्ट पे जा रहे हैं। अगेन पॉइंट यहाँ से इस जगह आएगा तो 8.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4।
उसके बाद अब देखिए, अब हम लेफ़्ट पे नहीं जा रहे, इस क्वेश्चन में हम किधर जा रहे हैं, ऑन राइट साइड। तो राइट साइड पे फर्स्ट नॉन डिजिट कौन सा, ज़ीरो, नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा बनता है, दिस इज 6। सो 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3, तो -3। -3 क्यों आया है, क्योंकि हम किस साइड पे जा रहे हैं, यस दिस इज़ ऑन द राइट साइड। जब भी आप पॉइंट को राइट साइड पे शफल करते हैं तो आपकी जो 10 रेज टू पावर होती है वो नेगेटिव होती है। सेम लाइक द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 7 है। अब पॉइंट यहाँ से इधर शफल हुआ है, 7.4 इंटू 10 रेज टू पावर कितने आ जाएगा, 1 2 3। अब अगेन पॉइंट को यहाँ से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के तक शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6.0 इंटू 10 रेज टू पावर, कितने डिजिट्स जंप हुए, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so 3.9 into 10 raised to power -9। इसके लिए हम नॉमिनेटर को अलग से करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग से। तो ये देखें 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5, लेफ्ट पे गए हैं तो पावर पॉजिटिव। डिनोमिनेटर में हम 2.5 इंटू 1 2 3, तो राइट पे गए हैं तो पावर नेगेटिव। Okay, the second question is express the following numbers in the ordinary notations। ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसमें हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट किया था, अब इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है 6 इंटू 10 रेज टू पावर -4। तो जब हम साइंटिफिक नोटेशन में साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में आते हैं तो हम साइंटिफिक नोटेशन का रिवर्स चलते हैं। अब ये क्या आएगा, रेज टू पावर -4 है, -4 उस कंडीशन में आता था जब 0 पॉइंट समथिंग होता था, 6 0 0 0.0। अब ये कैसे हुआ है, रेज टू पावर 4 थी तो सबसे पहले वो नंबर लिखें जो गिवन है और बाकी जितने डिजिट्स रह जाएंगे उतनी आपने ज़ीरो लगा देनी है। तो सबसे पहला नंबर ये 2 3 4 और आगे पॉइंट आ जाएगा। अब इसमें 5 पॉइंट को ख़त्म कर देंगे, 0 6 2 डिजिट ये हो गए, इधर 10 रेज टू पावर 10 दी हुई थी, 2 डिजिट्स तो हमने ये वाले लिख दिए, बाकी आपने सारी ज़ीरो लगा देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम वे में अब इसको भी करेंगे, 9 0 1 8, पहला डिजिट 9, 2 3 4 5 6, आगे जो कुछ भी आ रहा है आप उसको एज इट इज़ लिखते हैं। अब आगे 7 1 2 3 6 8 5 8 6 5 थे, उसके बाद 3 5 8 डिजिट तक गिनना है तो 3 4 5 6 7 8। सिंपली जितने नंबर गिवन होंगे वो आप लिखेंगे और बाकी जो रिमेनिंग रह जाएंगे उनकी जगह आप ज़ीरोज़ लगा देंगे। माइनस में होगी तो ज़ीरोज़ पीछे लगानी है और अगर प्लस में होगी तो ज़ीरो आपने आगे लगा देनी है। ये बात याद रखिएगा कि माइनस में ज़ीरो पीछे लगे और प्लस में ज़ीरोज़ जो है वो आगे की तरफ लग जाएंगे, जो नंबर गिवन दिए हुए होंगे उनको मिला के। सो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।